Are we in focus? Yes, we are. What is up, bro? My name is Ankit. मैं वापस आ चुका हूँ with Ajnabi Revisit Extras. Extras में I really don't have much for extras, but what I do have is पैसों की कमी. So here I am. अगर आपके पास दौलत है तो आप महान हैं, नहीं तो आप कुत्ते के समान हैं. Let's get straight to the revisit and उसके बाद extras की बात करेंगे. Players inspired by Italian Job. Atheros inspired from Disclosure. Oh yeah, बहुत लोग मुझे बोल रहे थे कि मैंने जो प्लेयर और एतराज जिन मूवी की अडेप्टेशन है ना उनका पोस्टर मैंने गलत लगाया था. It was not a mistake, it was just एंड सिर्फ एक ही नहीं, इस मूवी में 2 और जगह मैंने कर दिया है. अगर आपने खोज लिया है then it's good, and if you haven't found it yet then you can maybe watch it a few more times and see if you can find it. Yeah, so this movie was an adaptation of Consenting Adults. और इस मूवी में भी दुनिया भर के प्लॉट होल्स है. I had so many questions after I finished this movie. लेकिन a lot of things makes more sense in Consenting Adults. मैं बताता हूँ कैसे. जैसे अजनबी में जब राज के ऊपर जब मर्डर का चार्ज लगता है, राइट, तो पुलिस वाले क्या ऐसे ही उसको अरेस्ट कर लेते हैं बिना किसी they don't really have any solid evidence, right? Just because वो घर पे था उसको बोलते हैं चल तू चल. Did you spend whole night with her? Yes or no? Yes, but Officers, arrest him. लेकिन कंसेंटिंग एडल्ट्स में ना उन्होंने दिखाया कि कैसे उस मूवी का जो राज है ना, हिज सीमेन इज फाउंड इन डेड बॉडी. जो उस मूवी की जो सोनिया रहती ना उसके बॉडी में राज का सीमेन मिलता है बिकॉज दे एक्चुअली हैव सेक्स इन दैट मूवी. उस मूवी में दे एक्चुअली, तो वहाँ से उन लोगों को स्ट्रॉन्ग केस मिल जाता है कि ओके सो ही फर्स्ट रेप्ड हर एंड देन किल्ड हर, जो अपनी हिंदी वर्जन में नहीं होता क्योंकि बॉलीवुड में ऐसा है कि जो मेन कैरेक्टर है ही कैन नॉट बी फ्लॉड. सो चोरी चोरी चुपके चुपके एंड अजनबी, इसमें इतनी ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ इसलिए क्योंकि अब्बास मस्तान ये दोनों मूवी साथ में ही बना रहे थे. ये दोनों मूवी साथ में शूट हो रही थी और रिलीज़ भी दोनों 2001 में ही हुई थी. अरे हाँ, ये जो चर्च वाला सीक्वेंस था ना वो भी थोड़ा सा वियर्ड था. जैसे प्रिया चर्च में बैठी होती है, राइट, उसके पीछे एक अंकल है वो मुच्छी में. प्रिया को लगता है कि राज बिन फॉलोइंग हर, सो शी ट्राइज टू रन अवे फ्रॉम हिम और समथिंग. तो जब वो भाग रही होती है तो वो मूछ वाले अंकल उसके आगे होते हैं एंड दैट मेक सेंस. लेकिन फिर जब वो नेक्स्ट कट आता है तो वही सेम अंकल राज के आगे भी चल रहे हैं. लेकिन प्रिया के आगे एक और लड़की है इन रेड एंड वाइट स्ट्राइप टी शर्ट, वो अगेन प्रिया के आगे है. लेकिन फिर नेक्स्ट कट में जब वो राज को दिखाते हैं तो अगेन वो भी राज के आगे चल रही है. फिर नेक्स्ट कट में वो प्रिया से आगे भी निकल जाती है, बट व्हेन दे कट बैक टू राज अगेन वो उसी के सामने चल रही होती है. तो आई एम लाइक भाई ये दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, कहाँ पे है दोनों. आई थिंक इनके पास इनफ लोग नहीं थे, 10-20 लोग होंगे, उन्हीं को बार बार यूज़ कर रहे थे. कोच के साथ उसकी वाइफ भी तो जा सकती है. ये चीज़ भी बहुत ही स्टूपिड थी इसमें कि वो उसको एक दिन मिलता है और दूसरे दिन उसको वो शादी के लिए प्रपोज भी कर देता है. ये चीज़ अगेन कंसेंटिंग एडल्ट्स में नहीं होती, वो लोग ऑलरेडी मैरिड रहते हैं. लेकिन ये बॉलीवुड है तो यहाँ तो उनको रोमांस डालना है, अभी गाना भी डालना है. बट इसका जो टाइटल सॉन्ग है, आई मस्ट से दैट सॉन्ग इज सो फ्रिकिंग कैची. स्पेशली जो उसकी ट्यून है, इट इज सो कैची. क्या कर रही हो? यस, तो राज और सोनिया जब पहली बार मिलते हैं ना तो वहाँ पे भी एक छोटा सा कंटिन्यूटी एरर है. अभी राज की कार जो है ये इस होटल के पास है, राइट. फिर वो यहाँ से निकलता है एंड फिर नेक्स्ट कट में सोनिया उसकी गाड़ी के आगे आ जाती है. तो जब वो ब्रेक मारता है तो यू कैन सी कि वो सेम जो होटल है वो अभी भी उसके जस्ट पीछे ही है. वो तो वो एग्जैक्टली वहीं पे था जहाँ से प्रीवियसली उन्होंने उसकी कार को जाते हुए दिखाया था. इट्स नॉट अ बिग डील, लेकिन मेरे पास कुछ ज़्यादा बात करने के लिए है नहीं, तो आई एम जस्ट लाइक पॉइंटिंग आउट रियली माइनर स्टफ. पैसों की कमी. तो ये चीज़ भी ना इन्होंने थोड़ी बहुत कंसेंटिंग एडल्ट से ली है. लेकिन उस मूवी की जो सोनिया है ना वो एक्चुअली में पियानो बजाती है एंड गाती है. यहाँ पे तो दिस आई डोंट इवन नो व्हाट शी वाज ट्राइंग टू डू. शी वाज फकिंग द पियानो. ये जो फेक इंजरी वाला पार्ट है ना ये भी इन्होंने कंसेंटिंग एडल्ट से ही लिया था. बट कंसेंटिंग एडल्ट्स में इट्स स्टूपिड बट इट काइंड ऑफ मेक्स सेंस. क्योंकि उसमें क्या होता है, उसको जब चोट लगती है ना तो उसका जो डॉक्टर है ना उसको उस मूवी का जो विकी है ना केविन स्पेसी, वो उसको घूस देता है और बोलता है कि मेरे लिए तू फेक रिपोर्ट बना जिसमें लिखा हो कि मुझे एक्चुअली में चोट लगी है. तो उसकी रिपोर्ट में लिखा होता है कि ही इज़ एक्चुअली इंजर्ड, इसलिए उसको इंश्योरेंस के पैसे मिलते हैं. इस मूवी में डॉक्टर क्लियरली बोल देता है कि उसको कुछ हुआ नहीं है, फ्रैक्चर वगैरह कुछ है नहीं, लेकिन फिर भी उसको $50,000 का इंश्योरेंस दे दो. एंड आई एम लाइक, सो ये सब देख के आई वाज लाइक ओके, जब तुम लोग एक स्टोरी या फिर एक प्लॉट ले सकते हो हॉलीवुड से तो जो थोड़ा बहुत लॉजिक है वो भी उठा ही लेते हैं ना. आई मीन Whoa, whoa, whoa. Wee!
बचपन से 4 मार्च को दू मैं रुखसामियाने बचपन से 4 मार्च। ओके, तो यहाँ पे जब राज सोनिया और विकी के रूम में उठता है, फिर वो अपने घर जाता है, राइट? और उसके बाद का जो सीन है ना, इट इज जस्ट हिलेरियस, क्योंकि राज को लगता है कि विकी भी प्रिया के पास गया होगा, राइट, फॉर चिड़ी चिड़ी बैंग बैंग। तो वो घर जाके पूछता है, विकी आया था? हाँ, तुम्ही तो उसे भेजा था। मैंने उसकी बात इसलिए मानी क्योंकि कल उसका बर्थडे था। अगर मैं ना कहती तो उसे बुरा लगता, लेकिन ये रोज रोज नहीं चलेगा। हाँ, अगर कोई खास मौकों की बात हुई तो मुझे कोई एतराज नहीं। एंड राज इज लाइक व्हाट द फक। और उसके बाद राज रनिंग करने जाता है, और अभी तक उसको यही लग रहा है कि विकी एंड प्रिया दे हैड सेक्स। और फिर सब कुछ इमेजिन करने लगता है कि लास्ट नाइट विकी और प्रिया के बीच क्या क्या हुआ होगा। एंड फिर एक गाना आता है, आई थिंक उसका गाने का नाम है मुझे नींद आ रही है, एंड दैट सॉन्ग Alright, so ये सांस तो ले ले। Alright, so ये बोर्डिंग पास देख के भी I had many questions because इस बोर्डिंग पास के हिसाब से she left Geneva at 11, right? At 11 PM. तो जिनीवा से ज्यूरिक लगता है 1 घंटा, तो वो 12 बजे तक ज्यूरिक आ चुकी थी। लेकिन इसी मूवी के हिसाब से विकी और जो राज है वो दोनों 2:30 बजे तक दारू पी रहे थे उसी रात को। 2:30 बजे के करीब शराब खत्म हो गई। तो कोई भी 2.5 घंटे तक क्या करेगा एयरपोर्ट में? लाइक जो सोनिया जो मरी जो आई थी यहाँ पे, तो वो 2.5 घंटे तक क्या वो बस एयरपोर्ट में बैठी हुई थी। और राज बेसिकली यही बोर्डिंग पास लेके सीधा कॉप्स के पास जा सकता था एंड पूरा केस वहीं पे सॉल्व हो जाता। और ये रोड पे नाचते टाइम एक बच्चा है, ही इज़ लाइक ट्राइंग टू गेट हिज डैड्स अटेंशन, एंड बट द डैड इज़ लाइक अरे रुकना, तेरे से भी ज़्यादा बच्चे जैसे हरकतें कर रहे हैं लोग, लेट मी एंजॉय दिस बकचोदी। ओ या, लॉट ऑफ यू वर वंडरिंग कि कैसे मैंने अथर्ववेदा खोजा, राइट? आई थिंक किसी ने कमेंट किया था कि गूगल लेंस गूगल गॉगल पे खोज लिया होगा। आई एम लाइक लाइफ इतनी ईजी नहीं है भाई, सब कुछ नहीं मिल जाता। सो मुझे जब मैंने ये पढ़ा, राइट, श्लोक, वो देख के मुझे आई थिंक एक चीज़ समझ में आ गई थी कि ये कोई वेद है। तो आई हैव सम लाइक रियली स्मार्ट फ्रेंड्स बैक होम इन इंडिया, तो मैंने उनको स्क्रीनशॉट भेजा और रात हो रही थी, राइट, आई थिंक रात हो गई थी, मैं सोने वाला था, उससे जस्ट पहले मैंने उसका स्क्रीनशॉट खींच के एक अपने जो ग्रुप चैट है उसमें डाल दिया था। एंड आई वाज लाइक ये कोई वेद है, किसी को कोई खोज सकता तो खोजो करके। मैं वो डाल के सो गया एंड आई वाज एक्चुअली काइंड ऑफ वरीड कि मुझे पता था कि अब अगले दिन उठ के मुझे जो 4 वेद है पूरे बुक को खोजना पड़ेगा। तो आई वाज लाइक रियली सैड कि नेक्स्ट डे मेरा इसी में पूरा बीतने वाला है। बट व्हेन आई वोक अप, मेरा एक फ्रेंड है, हिज नेम इज अभिषेक, व्हेन आई वोक अप ही ऑलरेडी हैड इट, लाइक उसने ऑलरेडी खोज लिया था। शाउट आउट टू अभिषेक, ही फाउंड इट, लाइक आई डिड नॉट फाइंड इट, ही फाउंड इट। हिंदी मीडियम में होने का फायदा। यहाँ पे विक्की जब राज को अपना पूरा प्लान बता रहा होता है ना, तो उसमें वो बताता है कि कैसे जिस दिन मर्डर हुआ था उस दिन वो विक्की ने राज को उसके रूम में सुला दिया था। उस मूवी में राज और सोनिया के बीच सेक्स होता है, लेकिन इस मूवी में तो कुछ और ही होता है। लेकिन जब आप देखोगे ना, जब आप बैक वॉल देखोगे ना, तो वो उसको जिस रूम में सुलाया होता है ना, वो उसी रूम में उठता नहीं है, वो किसी दूसरे ही रूम में उठता है। इफ यू जस्ट लुक एट द बैक वॉल यू कैन टेल। एंड आई एम लाइक व्हाई वुड डायरेक्टर्स डू दैट? लाइक इट्स सो इजी, जस्ट लाइक यहाँ पे आप गलती कैसे कर सकते हो? व्हेन ही स्पिन्स द कंप्यूटर देयर इज नथिंग कनेक्टेड टू इट, सो आई एम लाइक what is powering the computer? Alright, so in conclusion, this movie was pretty stupid and full of plot holes, but at the same time it's pretty entertaining, man. अगर आपने एक बार भी नहीं देखी है तो एक बार तो देख सकते हो। इसी सब्जेक्ट से रिलेटेड अगर आपको कोई और थ्रिलर मूवी देखनी है तो यू कैन वॉच कसूर, विक्रम भट्ट की है। अगेन वो मूवी भी कॉपीड है कहीं से, लेकिन बढ़िया है, एक बार देख सकते हैं। आई थिंक दिस इज इट फॉर टुडे। इफ यू गाइस एंजॉयड द वीडियो, गिव इट अ थम्स अप, इट हेल्प्स द चैनल, एंड या, आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। Peace.